नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ। देखिए पार्ट 4 करंट अफेयर्स का 1000 क्वेश्चन में कवर कर रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड है दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन के लिए, जो मैं लगातार ला रहा हूँ। उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फटाफट इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और लगभग सभी क्वेश्चन के मैंने डिटेल भी आपको मेंशन किए। इसके पहले देखिए तकरीबन मैंने 3 पार्ट आपको अवेलेबल करे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप उसे देखिए, फिर आप इसे देख सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो देखिएगा, प्लेलिस्ट आपका मैंने बना दिया इसका। दोस्तों आप लोग बोले थे कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर का भी टेंशन खत्म। कंप्यूटर का पार्ट 1 डल चुका है, जो हमारा सेकंड चैनल है ओम जायसवाल के नाम से, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप ओम जायसवाल यूट्यूब पे सर्च करके भी उस चैनल से जुड़ जाएं। वहाँ पे मैं कंप्यूटर पूरा खत्म करूँ, बस कंप्यूटर ही डलेगा कंटिन्यू जब तक कंप्यूटर खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के एकदम फंडामेंटल से स्टार्ट से हम लोग वहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप जरूर जाके उसको देखिएगा, ठीक है। हमारा जो सेकंड चैनल है, स्टार्ट करते बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ योजना शुरू की? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ स्कीम? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, क्योंकि आपको पता है कि हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, उत्तर प्रदेश के द्वारा दोस्तों मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ योजना को लॉन्च किया गया। अब ये है क्या दोस्तों? मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ योजना के तहत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़कें बनाई जाएंगी, ताकि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले। मतलब जो भी गांव दूर-दराज क्षेत्र में हैं, उनके घड़े में अगर घरों तक अगर मिट्टी के रास्ते हैं तो उसको पक्के किए जाएंगे, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ योजना के तहत। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता है। देखिए स्टैटिक इन्फॉर्मेशन प्रत्येक क्वेश्चन में रहेंगे और मैं बार बार डिस्कस करूंगा, पूरा देखते रहिए, आपको चीज़ें जरूर याद होंगी, 100% याद होगी। उत्तर प्रदेश राजधानी क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री क्या दोस्तों? जो कि मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वैन डीजल आपको पता ही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। एडिशनल चार्ज दिया गया इनको मध्य प्रदेश का, क्योंकि लालजी टंडन का निधन हो गया। गोविंद माथुर बहुत इंपॉर्टेंट है, चीफ जस्टिस आपसे पूछता है, तो मुख्य न्यायाधीश कौन है? गोविंद माथुर। राजकीय पशु बारहसिंघा। राजकीय जो पक्षी है वो सारस है। राजकीय वृक्ष यहाँ पर अशोक है। राजकीय फूल आया था क्वेश्चन, देखिए राजकीय फूल इसका है पलाश, याद रखिएगा ना, क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आपकी 80, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें 31 एंड सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें 404 किसके पास है? यूपी, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट है बिहार। तो एक पड़ोसी मात्र देश है आपका नेपाल। पड़ोसी राज्यों में सबसे ज़्यादा पड़ोसी सीमाओं को साझा करता है 8। अगर हम देखें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अगर इसमें हम दिल्ली को भी ऐड कर दें तो 9 ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के बीच में 14वीं रक्षा नीति वार्ता वर्चुअल आयोजित की? कोरोना की वजह से लगभग सारी जो कि वर्चुअली ही आयोजित की गई है सभी चीज़ें। तो मलेशिया, फ्रांस, अमेरिका या फिर सिंगापुर। भारत और किस देश के बीच में 14वीं रक्षा नीति है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। दोस्तों सिंगापुर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों? इस रक्षा नीति का वार्ता का मेन उद्देश्य था विभिन्न देशों के साथ पारस्परिक सहयोग और समझौते के द्वारा शांति को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। आई नो आजकल तनाव चल रहा है, आपको पता है किस देश के साथ। इस वार्ता का प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा किया गया। तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, आपको पता है। अच्छा, अब बात करते हैं सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी पूछता है, सिंगापुर सिटी है, मुद्रा डॉलर है, राष्ट्रपति हलीमा याकूब है, प्रधानमंत्री ली शिंग लुंग है। मैं बार बार इसलिए इसको मेंशन कर रहा हूँ कि देखिए आपको याद तभी होगा जब बार बार आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। मलेशिया के बारे में आप लोग जानते हैं, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और यहाँ की करेंसी है मलेशियाई रिंगित। प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन है, याद रखिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट डेज लगभग सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने आगे लिया है, आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज जो डे सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों, ये आपका 30 अगस्त को किया गया। इस क्वेश्चन में आपका सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों MSME ये भी आता है ना, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, इसका मंत्रालय किसके हाथ में दोस्तों? तो नितिन जयराम गडकरी, जिनके पास ऑलरेडी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है, उन्हीं के पास दोस्तों ये भी मंत्रालय आपका है, सूक्ष्म लघु जो मध्यम उद्योग है भारत में। अच्छा, अब आइए बात करते हैं कि अगस्त के महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट जो आपको याद रखने हैं। देखिए 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस, 1 अगस्त को मुस्लिम अधिकार दिवस, 3 अगस्त को जो कि विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाते हैं, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और 9 अगस्त को पूरी दुनिया भर में स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। और 10 अगस्त को
अगस्त विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं 10 अगस्त को। 12 अगस्त को विश्व, क्योंकि विश्व था वहाँ पे, विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाते हैं, हाथी दिवस के रूप में। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, और 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर दिवस, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। 2 इसमें छूटा हुआ है, 6 और 9 अगस्त को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे वो भी यहाँ पे हम ले सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको पता है मैं आल्सो एजुकेटर एट अनअकैडमी, मैं अनअकैडमी भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पे मैं वेरीफाइड एंड स्टार एजुकेटर हूँ। आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ है जो मैं ऑलरेडी आपसे बता चुका हूँ, उसका अंतिम समय चल रहा है, आप जल्दी से इसको एनरोल कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी हाँ, अनअकैडमी चैंपियन लीग चल रहा है जिसका फाइनल राउंड है 5 तारीख को, यानी कि कल। आप जल्दी से इससे इनरोल कीजिए, जो कि 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक चलने वाला है। इसको इनरोल करके आप 10,000 तक के वाउचर जीत सकते हैं। तो इस टेस्ट को जरूर लगाइए, आप ही का फायदा है, टेस्ट लगाएंगे तो फ्री में है। और आप इसका एनालिसिस भी देख सकते हैं अगले दिन, जो 5 नवंबर को ही देखिए, आपका एनालिसिस मैथ का भी आ जाएगा, रीजनिंग का भी आ जाएगा और जीए का भी आ जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपको मिल रही है, तो फटाफट जाइए और इसको एनरोल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं कोई भी अनअकैडमी पे फ्री क्लास या फिर प्लस क्लास लाऊंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, अगर वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा तो, ठीक है। तो आप फटाफट इसको एनरोल कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? किसे किया गया? रानी रामपाल, इशिका चौधरी, मिताली राज, सुधा शर्मा। एकलव्य पुरस्कार क्या है ये? करेक्ट ऐसे दोस्तों जाएगा, यहाँ पे इनका नाम याद रखेंगे आप लोग, इशिका चौधरी को दिया गया, बी इज राइट। अच्छा दोस्तों, एकलव्य पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खेल के बेहतर प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार की स्थापना अगर आपसे पूछेगा तो 1993 में की गई थी। और इशिका चौधरी किस खेल से संबंध रखती हैं जिनको 2020 का एकलव्य पुरस्कार दिया गया? तो ये हॉकी की खिलाड़ी हैं, भारतीय हॉकी की खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लेबनान में के नए प्रधानमंत्री कौन बने? वैसे इस्तीफा दे दिया इन्होंने फिर से, लेकिन क्वेश्चन है तो आप लोग यहाँ पे याद कर लेंगे। तो हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लेबनान? तो मुस्तफ़ा अदीब इज द राइट आंसर, क्योंकि आपको पता है कि लेबनान की राजधानी बेरूत में ही सबसे बड़ा बम धमाका हुआ था अमोनियम से, आपको पता होगा ये चीज़। तो इन्होंने इसके पहले जो थे अदीब हसन दिहाक का जगह लिया, लेकिन इन्होंने फिर से इस्तीफा दे दिया यहाँ पे। तो राजधानी इसकी बेरूत है, पाउंड यहाँ की मुद्रा है, और राष्ट्रपति मिचेल आउन है। दोस्तों मैं आज चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, आते ही वीडियो को लाइक एंड अप्रिशिएट कीजिए, एंड वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जितने भी लोग हैं, ठीक है। आपका लाइक मेरे लिए प्रोत्साहन का काम करता है, तो आप जरूर किया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। और आप लोग जो कंप्यूटर के बारे में बता रहे थे, अभी कंप्यूटर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने अभी नहीं दिया है, लेकिन मैं दे दूंगा आगे जैसे ही उसका लिंक मुझे मिल जाता है। हमारा जो सेकंड चैनल है उस पर पूरा कंप्यूटर खत्म कर रहा हूँ, तो फटाफट उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला देखिए, भारत ने किस देश के सैन्य अभ्यास कावकाज 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है? तो जी हाँ, चाइना, रशिया, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। तो कावकाज में पहले ये था कि मतलब मिक्स करके संयुक्त रूप से था वो, तो ये रसिया के साथ था, इसमें हिस्सा लेने वाला था, लेकिन मना कर दिया गया है ये भारत के साथ यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखेंगे कि कावकाज मतलब भारत और रशिया के साथ कौन सा होने वाला था, कावकाज 2020, क्योंकि एक भी सैन्य अभ्यास नहीं हुए कोविड-19 के थ्रू के लिए, ठीक है। ऐसे अगर आपसे पूछेगा कि 2019 में कौन सा हुआ था, तो उसका नाम था इंद्र, जो कि रसिया के साथ हुआ था, ये भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो रसिया के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ बहुत बार। अब यहाँ पे देखिए इसका मेन कारण क्या था दोस्तों, इस तनाव का देखिए मुख्य कारण क्या, भारत और चीन और पाकिस्तान के साथ जो तनाव था, इसी वजह से इस सैन्याभ्यास का हिस्सा नहीं लिया गया, क्योंकि इसमें पाकिस्तान जो कि चाइना पाकिस्तान के साथ बढ़ा रहा है तनाव जो LAC पे, वही चीज़ है यहाँ पे। रसिया की राजधानी दोस्तों मॉस्को है, और एशिया एक ऐसा मात्र देश है जो दोनों कॉन्टिनेंट में आता है ना, कौन सा? यूरोप और एशिया दोनों में आता है रशिया आपका। रसिया की राजधानी मॉस्को, मुद्रा यहाँ की रूबल है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो कि आपके आगामी 2036 तक बने रहेंगे। आज रिजल्ट आने वाला है, देखते हैं कौन बनते हैं, फिर से लग रहा है ट्रम्प बनेंगे, देखा जाएगा। मिखाइल मिशुस्तीन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। एक क्वेश्चन आता है कि जो रशिया का एशिया वाला भाग है और यूरोप वाला भाग है, उसको अलग कौन करता है? तो क्वेश्चन यही है दोस्तों, एशियाई रूस और यूरोपीय रूस को अलग करता है कौन? यूराल पर्वत, ठीक है, यूराल पर्वत अलग करता है। और रूस की संसद का नाम आपसे पूछेगा तो दोस्तों रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा का शुभारंभ किया गया? मोदी जी ने इसका भी इनॉग्रेशन कर दिया है। तो कौन से? हरियाणा, गुजरात,
किया जाएगा होना चाहिए था, तो मतलब तो हो गया है फाइनली। हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। बिल्कुल दोस्तों ये गुजरात में किया गया है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे? गुजरात। जी हाँ, सी प्लेन ऐसा विमान है जो पानी में चलता है और हवा में भी उड़ता है। तो सी प्लेन की मदद से देखिए अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात के केवाड़ी के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक बिना बाधा के हवाई यात्रा प्रदान की जाएगी। इसका मैं प्राइस आपको बता दूं तो लगभग 1500 रुपये के आसपास आप हवाई यात्रा कर सकते हैं, वहाँ पे पूरा नज़ारा ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तरीके से टूरिज्म बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत सिंह। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? विक्रम नाथ। देखिए गुजरात का एकमात्र पड़ोसी देश है आपका पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यहाँ पे देखिए 26/11/182। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ राजस्थान का है 25/10/200। ये क्या है? लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट। और आपका जस्ट पड़ोसी देश है यहाँ पे गुजरात, तो गुजरात में एक एक बढ़ा दीजिए, 25 से 26 कर दीजिए, 10 से 11 कर दीजिए, इसमें आपको 18 माइनस करना पड़ेगा, 182। तो लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, ये है आपका गुजरात का, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा है वो कितने किलोमीटर का है? 1214 किलोमीटर का सबसे लंबी तटीय रेखा है गुजरात का। यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे ब्लैकबक नेशनल पार्क है, वसंदा नेशनल पार्क है, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क है। ये सभी गुजरात के बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं जो आगामी एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं, किसने मेडबॉट मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो दोस्तों ये किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से जाएगा, इंडियन रेलवे द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो मेडबॉट ट्रॉली का उद्देश्य है कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए बिना मरीज के संपर्क में आए उसे खाना, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें मुहैया कराने के लिए। भारतीय रेलवे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? इंडियन रेलवे स्टैब्लिश कब हुआ था आपसे पूछा जा सकता है, तो 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय नई दिल्ली। रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। सीईओ भी यही है, ठीक है। आरपीएफएस के महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? जॉन मथई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? इन सभी अवसरों में से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, डायरेक्टर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। दोस्तों इनका नाम है हेमंत खत्री इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी याद रखेंगे। अच्छा, अब ये जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है भारत के विशाखापट्टनम में एक पोत प्रांगण है, मतलब जहाँ पे शिप आते हैं। यहाँ पे सिंधिया शिपयार्ड नाम से सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा इसको स्थापित किया गया था, जिसका निर्माण बालचंद्र हीराचंद्र के द्वारा किया गया था। इसकी नींव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 जून 1941 में रखी थी। शिपयार्ड, अब देखिए मैं सभी चीज़ों की डिस्कस कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि मैक्सिमम डिटेल आपको दूँ, उससे संबंधित जो पूछा जा सकता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थापित कब हुआ था? 22 जून 1941 में। मुख्यालय इसका विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। एमडी एंड सीईओ कौन है? हेमंत खत्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2021 में पहली बार साइक्लिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो बड़ा सा यहाँ पे नाम दिख रहा है दोस्तों, सही है। यहाँ पे होस्ट करने वाला है CFI साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2021 में साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की आयोजन की जाएगी। इस शिखर सम्मेलन का मेन उद्देश्य साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देना और पेशेवर साइकिल चालकों के साथ जानकारी प्रदान करना। CFI की स्थापना कभी दोस्तों 1946 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष परमिंदर सिंह ढिंगसा करके हैं, याद रखेंगे। मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं आपको बताना है। हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द मिंत्रा? मिताली राज, इशिका चौधरी, कियारा आडवाणी या फिर रानी रामपाल? बिल्कुल से दोस्तों कियारा आडवाणी को बनाया गया वही कबीर सिंह आपने देखा होगा भाई। कियारा आडवाणी को मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप में चुना गया। ब्रांड एम्बेसडर से बहुत बार क्वेश्चन आता है, जैसे आपसे फ़ोन पे पूछेगा तो बोलेंगे आमिर खान, आलिया भट्ट है। यहाँ पे आपका भारत पे पूछ देगा आपसे तो कहेंगे भैया सलमान खान। फिज का भी सलमान खान है यहाँ पे। विराट कोहली, मैक्सिमम के विराट कोहली हैं। अमेरिकन टूरिस्टर के कह सकते हैं आप, ठीक है। और BSF के कह सकते हैं, ठीक है। तो बहुत जगह पे हैं यहाँ पे। MPL के हैं, महेंद्र सिंह धोनी जो कि ये आपका ड्रीम 11 के हैं, ठीक है। तो ये सब मैं एक दिन एक सेशन लेके आऊँगा ब्रांड एम्बेसडर का पूरा खत्म करने के लिए। बात करते हैं दोस्तों मिंत्रा दोस्तों ई-कॉमर्स कंपनी है जो स्टैब्लिश हुई थी 2007 में। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है। संस्थापक में इसके 3 लोगों का नाम आता है, मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना, आशुतोष लवानिया। और CEO कौन है? तो अमर नागाराम। किसकी पेरेंट कंपनी है दोस्तों? तो फ्लिपकार्ट ने इसको कैप्चर किया था, ये भी आप याद रखेंगे। और फ्लिपकार्ट को किसने कैप्चर किया? तो वॉलमार्ट ने कैप्चर किया।
तो ये थी आज की करंट अफेयर्स क्लास दोस्तों। मैं लगातार इसके पार्ट आपको अवेलेबल कराता रहूँगा। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑलरेडी 3 पार्ट अवेलेबल है, चौथा पार्ट है। डेली आपको एक पार्ट मिलेगा, तो आप सारे पार्ट को देखिए जिसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। और आप लोग कंप्यूटर कह रहे थे, तो कंप्यूटर क्लास स्टार्ट हो चुकी है हमारे सेकंड चैनल पर, जल्दी से आके वहाँ से जुड़ जाइए, उन सभी क्लासेस को देखिए, जिसका लिंक अभी मैं कुछ देर बाद इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ से उसमें दूसरे चैनल का लिंक है, बट उस वीडियो का लिंक मैं कुछ देर में डाल दूंगा। अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा, पसंद आया, लगातार ऐसे क्लासेस चाहते हैं, तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हम अपडेट करते रहें। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे लगातार हमारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलेंगे दूसरे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।